हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ऐसा कि नोबेल पुरस्कार की सीरीज चल रही है, इसमें से आज का पहला पॉइंट है। हाल ही में वर्ष 2024 के रसायन के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया, किसे किसे चुना गया है ये? डेविड बेकर को और जॉन जंपर को और डेमिस हस्बिस को चुना गया है। इसको याद करने का जो ट्रिक है वो बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप करने लगा। बकरा से याद रखना आप डेविड बेकर, और हंसा से याद रखना डेमिस हस्बिस, और जंप से याद रखना क्या? जॉन जंपर। बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और क्या करने लगा? ये जंप करने लगा। बकरा से डेविड बेकर और हंसा से याद रखना डेमिस हस्बिस, जंप से जॉन जंपर। डेविड बेकर को जो पुरस्कार दिया गया है वो प्रोटीन निर्माण के लिए दिया गया है। जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस को जो पुरस्कार दिया गया है वो एआई द्वारा प्रोटीन संरचना निर्माण के लिए दिया गया है। आज का दूसरा पॉइंट है, रसायन का पहला नोबेल 1901 में हेनरिस वान हॉफ को दिया गया था और ये किस देश के थे? ये नीदरलैंड के थे। आज का दूसरा पॉइंट है, WHO के अनुसार ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बना। ये कौन देश बन गया है? ये भारत बना है। इससे पहले दो देश कौन थे? नेपाल था और म्यांमार। ट्रैकोमा से होता क्या है? आँखों को ये प्रभावित करता है और इससे अंधापन भी आता है। आज का तीसरा पॉइंट है, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ये लाओस में आयोजित हुआ है। आसियान की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। ये जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। आज का चौथा पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी है और किसे दी है? ये गुजरात को दी है। आज का पांचवा पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रही हमसफ़र नीति का संबंध किससे है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग से है। आज का छठवां पॉइंट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? ये INS निर्देशक है। पहला कौन था? पहला था सर्वेपोत। पहला सर्वेपोत कौन सा था? INS संध्याक था। आज का सातवां पॉइंट है, पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? वो PSLV-37 है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 37। आज का आठवां पॉइंट है, हाल ही में वर्ष 2024 में के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका कौन है? वो हांगकांग है और ये कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया की पहली महिला जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? हांगकांग है। इनकी कुछ फेवरेट बुक हैं। पहली बुक है वाइट बुक, दूसरी वेजिटेरियन। वेजिटेरियन बुक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशिया में पहली बार साहित्य का नोबेल 1913 में दिया गया था और ये किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था। साहित्य का पहला नोबेल की अगर बात करें तो 1901 में दिया गया था, ये सुली प्राउड होम को दिया गया। आज का 9वां पॉइंट है, भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? वो कांस्य पदक जीता है और ये पहली बार जीता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये अस्ताना, ये कजाकिस्तान की राजधानी है और सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश जो है वो कजाकिस्तान है। आज का 10वां पॉइंट है, इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स लॉन्च करेगा? ये जाक्सा के साथ लॉन्च करेगा और ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। और लुपेक्स का फुल फॉर्म की बात करें तो लूमर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। आज का अगला पॉइंट है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया और ये कहाँ पे किया है? ये मुंबई में किया है। आज का 12वां पॉइंट है, हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के लिए अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये किसने किया है? ये भारतीय खाद्य निगम ने की है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। आइए स्टार्ट करते हैं 12 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इसमें से पहला पॉइंट है,
हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, किसे चुना गया है? ये निहोन हिंडाक्यो को चुना गया है। और ये किस देश के हैं? ये जापान के हैं। इसी को हिबाकुस समूह भी कहते हैं। किसको कहते हैं? निहोन हिंडाक्यो को हम किसका समूह कहते हैं? हिबाकुस समूह कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ये परमाणु हथियार मुक्त दुनिया इसका उद्देश्य है। शांति का पहला नोबेल 1901 में मिला था। ये हेनरी ड्यूनेट को मिला था। हेनरी ड्यूनेट को मिला था। आज का दूसरा पॉइंट है, किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? ये अल्जीरिया। ये अफ्रीका के देश हैं अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मालावी। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स, मॉरिटानिया की राजधानी नुकहूट, मालावी की राजधानी है लिलोंगवे इसकी राजधानी है। आज का तीसरा पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किससे है? ये किससे है? ये टेनिस से है। और ये किस देश से हैं? ये स्पेन के हैं। इन्हें किंग ऑफ क्लैक कोर्ट कहा जाता है और इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। आज का चौथा पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? ये किस राज्य की है? ये बिहार का है। और ये पहला टाइगर रिजर्व कौन था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था। अगर भारत की बात करें तो भारत में हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व कौन है? ये रानी दुर्गावती। ये कहाँ है? एमपी में। 53वां कौन है? रानीपुर। ये कहाँ है? यूपी में। आज का पांचवा पॉइंट है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? ये नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। और ये क्या है? ये कौन है? ये रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन टाटा की अगर बात करें तो ये इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये कब? ये 2008 में। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।